हेलो स्टूडेंट्स, आज BMS पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में पढ़ेंगे नंबर्स एंड न्यूमरेशन। तो बात करते हैं इसमें हम न्यूमरेशन की। न्यूमरेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स, यानी किसी नंबर को शब्दों में लिखना। एक्सप्रेशन होता है किसी नंबर को हम शब्दों में लिखें तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। न्यूमरेशन बात करूँ मैं, इसमें कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है हमें ड्रॉ बिट्स ऑन द एवरेज फॉर्म। एवरेज फॉर्म क्या होती है? जैसे हमें कोई नंबर दे देगा, यानी जैसे दे दिया मुझे 2 7, इस तरह से कोई नंबर दे दिया और हमें एवरेज फॉर्म में पूछेगा, यानी किस तरह से पूछेगा? हमें पता है वंस, टेंस, इस तरह से, या 10,000, lakh, 10 lakh। ये अब कोई हमें डिजिट दे दे, यानी जैसे दे दी 3 4 2 1। पहले से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। कहाँ तक है? 1000 तक। उसके बाद लिखते हैं वन नंबर से, वन नंबर के ऊपर कितना है? एक सर्किल। टेंस के ऊपर कितना है? 2 1 2। थाउजेंड्स के ऊपर नंबर कितना है? 4 1 2 3 4। और थाउजेंड्स के ऊपर 3 1 2 3 4। क्लियर? दूसरा नंबर देखते हैं। कितनी बड़ी डिजिट दे रहे हैं हमें? जैसे 3 5 6 2 5 4। क्लियर? सबसे पहले से काउंट करते हैं, वन नंबर, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। कहाँ तक आ रही है? लैख तक। तो स्टार्ट कर दो। लैख पे कितने हैं? 3 1 2 3। 10,000 पे कितने? 5 1 2 3 4 5। 1000 पे कितने? 6 1 2 3 4 5 6। 100 पे कितने? 2 1 2। 10 पे कितने? 5 1 2 3 4 5। वंस पे कितने? 4 1 2 3 4। क्लियर? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन होता है कि मुझे ये एवरेज फॉर्म दे देगा और कोई डिजिट पूछेगा, यानी कि इससे डिजिट कौन सी बनेगी। क्लियर? इससे डिजिट कौन सी बनेगी? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह से दे देगा मुझे। इससे पूछेगा कि डिजिट कौन सी बनेगी। दे कहाँ तक रहा है? लाख तक। लाख के ऊपर कितना है? 2। 10,000 के ऊपर कितना है? 1। 1000 के ऊपर कितना है? 1 2 3 3। 100 के ऊपर कितना है? 2। 10 के ऊपर कितना है? 1 2 3 4 5। वंस के ऊपर कितना है? 2। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। हाँ तो होगा। उसके बाद डिजिट कौन सी बन गई हमारी? 2 लाख,
13,252। क्लियर। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट इन वर्ड्स, यानी मुझे कोई डिजिट दे देगा, जैसे 1 2 6 7 ये डिजिट दे देगा और मुझे वर्ड्स में पूछेगा। कैसे? सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 लिखते हैं। कितना है? 1000, तो 1000, 1000। अब 1000 क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है? 200, 200 क्लियर हो गया, उसके बाद कितना बचा? 60, 67। क्लियर। कोई हमें कितनी भी बड़ी डिजिट दे सकता है इसमें भी, जैसे लगाते हैं सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। कहाँ तक दे दी है हमें? लाख तक दे दी। अब इसे कैसे लिखेंगे? लिखते हैं, पहले कितना है? 2 लाख, लाख क्लियर होगी। उसके बाद कितना है? 10,000 तक आ रहा है, और 10,000 को तीन डिजिट कितने हैं? 2। कितना हो गया? 2 लाख, 12,000। 12,000 हो गया। उसके बाद 300 किस पे आ रहा है? 100 पर कितना है? 3। उसके बाद कितना आ रहा है? 40, 45। क्लियर। अब इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है, यानी हमें दे देगा एक्सप्रेस इन फिगर्स। एक्सप्रेस इन फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्रेस इन फिगर्स, यानी हमें कोई नंबर्स वर्ड्स में दे देगा और फिगर्स में पूछेगा। कैसे? मुझे दे दी 1,200, 22। ऐसे कोई डिजिट दे देगा, मुझे पूछेगा इससे डिजिट नंबर कौन सा बनेगा। तो क्या बता, सबसे पहले क्या बता रहा है कि 1000। क्लियर। लगा लो वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पर कितना दे रहा है? 1। 1000 के नीचे 1,000, 200, 100 के नीचे 222। क्लियर।
बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्लेस वैल्यू। प्लेस अब इसमें पूछता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू कितनी तरीके से पूछा, या तो प्लेस वैल्यू पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, या तो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट पूछेगा, या पूछेगा वंस डिजिट, या वंस डिजिट पूछेगा, या टेंथ डिजिट, या 100th डिजिट। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें कितनी पूछता है? या तो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेगा, या वंस डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेगा, या 10th डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेगा, या 100 डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछेगा। तो किस तरह से पूछेगा? जैसे मुझे दे दी, अब सबसे पहले पूछेगा ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू बता। तो सबसे पहले क्या करना है? वंस नंबर से स्टार्ट करना है हमें। वंस नंबर से, वंस नंबर की क्या है? 4। तो सबसे पहले 4 लिख दो। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा? 5। अब 5 के बाद नंबर कितने? 1। तो 0 1 0 लगा दो बस। क्लियर? 100 वाले पे सबसे पहले नंबर कितना है? 3। इसके बाद नंबर कितने दे रखे हैं? 1 2। तो कितनी 0 लगानी है मुझे? 2। नंबर नेक्स्ट नंबर कितना? 7। इसके बाद में नंबर कितने दे रखे हैं? 3। 1 2 3। 0 कितनी लगानी है? 3। क्लियर? ये तो होगी ईच डिजिट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक सेकेंड। दूसरा नंबर जैसे ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसकी 2, इसकी 6, इसके बाद नंबर कितना है? 1 1 0। इसकी 4, नंबर कितने दे रखे हैं? 2 1 2। इसके बाद 3, नंबर कितने दे रखे हैं? 1 2 3। इसके बाद नंबर कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4। कितनी 0 लगा दूं? अब इसी में मुझे पूछे, अब इसी में पूछे कि वंस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो वंस नंबर कितना है मेरा? 2। तो वंस नंबर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो अगर इसी में पूछे मुझे 100 डिजिट की प्लेस वैल्यू, 100 डिजिट कौन सा मेरा? 4। वंस 10 100। तो 100 डिजिट की प्लेस वैल्यू 4। इसके बाद नंबर कितने दे रखे हैं? 2। तो कितनी 0 2। क्लियर? अब इसी में बात करूं मैं फेस वैल्यू की। किसकी? फेस वैल्यू की। अगर बात करूं मैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू तो हमने निकाल दी। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है जो नंबर दे रहे उसकी इटसेल्फ, खुद की। यहाँ में 2 की फेस वैल्यू बात करूँ तो 2 की फेस वैल्यू 2, 6 की फेस वैल्यू 6, 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3। यानी जो नंबर दे रखे हैं उनकी फेस वैल्यू वो खुद नंबर्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म पूछता है, यानी कैसे? कोई डिजिट दे दी मुझे, जैसे
7329। अब उसकी मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसके नीचे लिख लो, ये कौन सा नंबर है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे पूछेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म पूछेगा, ये देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग से जो वर्ड लेटर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग से जो शब्द होता है, जो स्टार्टिंग में जो डिजिट दे रखी है उससे सबसे पहले डिजिट कौन सी दे रखी है? 7। तो इसके बाद कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2 3। जिसके बाद जितने नंबर दे रखे हैं उतनी जीरो लगा दो। 1 2 3, उसके बाद प्लस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। अब इस 3 के बाद कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2, 2 जीरो लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, उसके बाद प्लस 2। 2 के बाद कितने नंबर दे रखे हैं? 1, तो कितनी जीरो लगा दो? 1। उसके बाद नंबर कौन सा बचा? 9। इसके बाद कोई नंबर नहीं दे रखा तो कोई भी जीरो नहीं लगाए। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। कितना ही बड़ा नंबर दे सकता है हमें? अब इसे लिखते हैं एक्सपेंड फॉर्म में। सबसे पहले 8, और इसके बाद नंबर कितने? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। उसके बाद प्लस 5। इसके बाद कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2 3 4। तो जीरो लगानी 4 प्लस। उसके बाद 4। इसके बाद कितने नंबर दे रखे हैं? 1 2 3, 1 2 3। फिर उसके बाद प्लस। उसके बाद 3। इसके बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 जीरो प्लस। उसके बाद 2। इसके बाद कितने नंबर दे रखा है? 1 जीरो प्लस 1। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो कोई जीरो। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें एक्सपेरिमेंट फॉर्म में नंबर दे देते, कोई वैल्यू एक्सपेरिमेंट फॉर्म में दे देगा। उसके बाद नंबर्स पूछेगा कि इससे अब नंबर्स कौन सा बनेगा। अब इससे नंबर बनाने की कोशिश करूँ तो कौन सा बनेगा? जितने हमें वर्ड दे रखे हैं सबसे पहले पहले जो डिजिट दे रखी है उन्हें लिख लो। इसकी 8, इसकी 5 4 3 2। तो नंबर कौन सा बन गया? 8 5 4 3 2। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहीं पे, सिक्स 1 2 5। तो इससे कौन सी डिजिट बनेगी हमारी? 6 3 1 2 5 1। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स। सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? सक्सेसर्स पूछेगा या प्रेडिसेसर्स पूछेगा। यानी जैसे मुझे कोई डिजिट दे दी 93, डिजिट दे दी 93, तो इसका सक्सेसर्स नंबर क्या होगा? यानी कि हमें पूछे अगर सक्सेसर्स नंबर्स पूछे तो सक्सेसर नंबर पूछने के बाद पूछता है तो जो हमें डिजिट दे रखी है ना उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। डिजिट कितनी दे रखी है? 93। तो सक्सेसर नंबर कितना हो गया? 94। क्लियर? कितने ही बड़ी डिजिट दे दे, जैसे
अब इसका सक्सेसिव नंबर पूछे तो क्या करना है हमें, +1। तो कितना हो गया, 3 4 5 3 7। क्लियर। अगर बात करूं मैं प्रीडिसेसर्स की तो जो नंबर दे रखा है हमें उसमें से एक माइनस करना है। जैसे 8 5 4 3 2, अगर मुझे पूछ रहा है प्रीडिसेसर, ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, एक माइनस कर दो बस। 8 5 4 3 2 -1 कितना हो गया, 1 3 4 5 8। क्लियर। अगर ये सक्सेसर्स पूछे तो +1 करना है, प्रीडिसेसर्स पूछे तो -1। क्लियर। इसमें नेक्स्ट नंबर बनता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा। स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट। या तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पूछेगा, या तो कोई डिजिट दे देगा, जैसे मैंने दे दी 7 3 4 0 2, ये डिजिट दे दी। या तो मुझे डिजिट से कोई स्मॉल नंबर पूछेगा, इस डिजिट से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। तो आप लोग इस डिजिट से छोटा नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें छोटा वर्ड कौन सा है, 0। अगर छोटा नंबर बनाना है हमें तो सबसे पहले 0 को नहीं लेते हैं। 0 से जो नंबर बड़ा होता है सबसे पहले उसे लेते हैं। 0 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, 2, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे, 2। उसके तुरंत बाद 0 ले लो। क्लियर। उसके बाद कौन सा नंबर है छोटा, 3, फिर 4 7। इस डिजिट से सबसे छोटी संख्या कौन सी बन गई, 2 0 3 4 7। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, सॉरी, मैं बात करूं कि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। क्लियर। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100। बात करूं ग्रेटेस्ट नंबर की, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, अगर बात करूं कि कोई मुझे वैल्यू दे दी है 3 6 4 8 7। अब इससे मुझे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, कोई बड़ा नंबर पूछे, कैसे निकला, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले 8, उससे छोटा उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, फिर 3। तो इस नंबर से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी बनेगी, 8 7 6 4 3। क्लियर। अगर मुझे पूछे कोई कि 7 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सा, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो हमें पता है कि एक डिजिट का बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9। एक डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। अगर बात करें मुझसे कि 7 डिजिट में सबसे बड़े नंबर की, 7 डिजिट में सबसे बड़े नंबर की बात करें तो 9 9 के 7 लिख दो बस, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी हो गई, ये। ऐसे ही मुझे बात करें कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, तो 5 9 के 1 2 3 4 5। क्लियर। बात करें 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, तो कितने 4 लिखना है, लिखना 1 2 3 4। क्लियर। अगर बात करें 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 1 लिख के उसके बाद 0 बढ़ा दो, 1 2 3। मुझे नंबर कितने पूछे थे, 4, 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। 4 डिजिट की कौन सी नंबर हो गई सबसे छोटी, 1000। क्लियर।
इस चैप्टर में बस इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आपको मैंने नंबर एंड न्यूमरेशन चैप्टर में बता दिया कौन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछेगा, वो मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, उसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। थैंक यू।